फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। अगर आपकी भी नसें फूल गई है, नीली पड़ गई है, मोटी हो गई है, बाहर से ऐसा महसूस होता है कि चोट लगने के बाद जो ब्लड जमता है, थक्का थक्का टाइप का जो अंदर ब्लड जमता है, सेम कंडीशन वैसा जो है फफूला टाइप का जो है नसें फूली हुई है और लॉन्ग टाइम से फूली हुई है। ना उसमें दर्द होता है, कभी कभार दर्द भी होता है, लेकिन बहुत कम आदमी को दर्द होता है। आखिर क्यों होता है, इसका कारण बताएंगे और जो होम्योपैथिक में सटीक मेडिसिन आती है वो मेडिसिन भी आपको बताएंगे। वेरिकोज वेन जो होता है क्या चीज़ होता है, इसको पहले समझिए। हमारे बदन में दो तरह का नस पाया जाता है, एक वेन होता है, एक आर्टरीज होती है। जो आर्टरीज उसको कहते हैं जो हार्ट से डायरेक्ट जो है ओरिजिनल ब्लड को पूरे बदन में फैलाती है, फिर वापस जो भेजती है वो वैन द्वारा भेजा जाता है। तो वैन में एक प्रकार का, जैसे ट्यूबवेल का पानी देखे हैं ना, ट्यूबवेल देखे हैं, उसके अंदर एक वाशर लगा हुआ रहता है ना, कि जैसे पानी आया फिर जो है वाशर ठो चिपक गया, उसमें हवा का कोई गुंजाइश नहीं होता। इधर से गया ब्लड ऊपर गया, फिर जो है अंदर में एक प्रकार का वाशर टाइप का रहता है, अंदर खींचे पानी चले गया, फिर वाशर लग गया। ऊपर के तरफ से जो है ब्लड आने का संभावना नहीं रहता। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो वैन में एक प्रकार का वाशर रहता है, ब्लड को, ये वैन है गोल टाइप का, इस तरह ब्लड गया फिर वाशर लग जाता है, ऊपर का ब्लड नीचे की तरफ नहीं आता। किसी कारण यानी हद से ज़्यादा मोटापा होने के कारण, या फिर आपका लॉन्ग टाइम खड़ा रहने के कारण, या फिर आपका जो है प्रेगनेंसी वगैरह होने के कारण, यानी चोट लगने के कारण वो वाशर जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद जो है ऊपर से ब्लड आके उस एरिया में जमा हो जाता है, नसें जो है कमज़ोर हो जाती है, नसें फैलने लगती है। इसी को कहते हैं वेरिकोज वेन। हो गया, आपको समझ गए? एकदम आसान तरीका है समझने का। उसमें जो वाशर रहता है वो वाशर कमज़ोर होने के कारण ऊपर से ब्लड नहीं आना चाहिए, इधर से जो जाएगा नीचे से वो ब्लड जो है ऊपर से नहीं आना चाहिए। अचानक वो अपने आप जो वाशर ठो बंद होना चाहिए, ब्लड जाने के बाद अपने आप वाशर ठो बंद होना चाहिए। वाशर बंद नहीं होता, कमज़ोरी के कारण वो जो है खुल जाता है, तो ऊपर से जो है ब्लड आना चालू हो जाता है। तो इसी को जो है वही ब्लड जो है जाके वैन में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद आपका जो है नीला टाइप का दिखता है, गुब्बारा टाइप का दिखता है, एकदम केचुए टाइप का दिखता है नस। लगता है कि अजीब व गरीब जो है अंदर केचुए जैसा कोई चीज़ घुसा हुआ है नस में, ऐसा महसूस होता है। अगर आपको भी ये समस्या है, यानी वेरिकोज वेन की समस्या है, तो आपके लिए मैं ज़्यादा नहीं, ओनली 3 मेडिसिन बताऊंगा। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सब तरह की मेडिसिन बताती है। जो वैन को मजबूत करने की जो मेडिसिन आती है, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन आती है, आपका स्पेशलिस्ट जो वैन का मेडिसिन है, उसका नाम है आपका हाइपेरिकम 200 पोटेंसी। हाइपेरिकम चोट से लेकर किसी तरह का वज़न उसमें पड़ने के बाद ही जो है आपका जो है वो वाशर डैमेज होता है, तो हाइपेरिकम इसके लिए नंबर 1 मेडिसिन है। नस का जो हाइपेरिकम नंबर 1 मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में आपको सुबह 4 बूंद लेना है, दोपहर को 4 बूंद लेना है, रात को 4 बूंद लेना है। अगर कोई बच्चा है तो एक ही बूंद करके सुबह दोपहर शाम लेना है। दूसरी मेडिसिन मैं बताऊंगा आपको, कैलकरिया फ्लोर 30 पोटेंसी। इसको भी जो है सुबह 4 बूंद लेना है, दोपहर को 4 बूंद लेना है, रात को 4 बूंद लेना है। अगर कोई बच्चा है तो एक एक बूंद करके 3 टाइम देना है। तीसरी मेडिसिन मैं बताऊंगा हिमामालिस मदर टीचर। इनको जो है आपका 20 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगर बच्चे हों तो 5 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिएगा आधा कप पानी के साथ।
ये मेडिसिन जो है आपकी नस को जो है इतनी मजबूत देगी, इतनी मजबूत देगी, कहने की बात नहीं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो ब्लड उस जगह पे एरिया में जमा हुआ है वो ब्लड भी आपका जो है सर्कुलेशन में आ जाएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप दुनिया की मेडिसिन पिए हैं, लेकिन एक मरतबा इस मेडिसिन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये दवाई जब आप पीना चालू कीजिएगा तो आपको जो है खट्टा चीज़ से परहेज़ करना लाजमी होगा। दही से बनी कोई सब्ज़ी, पनीर से बनी कोई सब्ज़ी, टमाटर से बनी कोई सब्ज़ी, या आपका जो है बड़ी वगैरह खाते हैं या खट्टापन में अचार वगैरह खाते हैं तो बिल्कुल मत खाइए इस दवा को। या नशा वगैरह करते हैं तो ये दवाई पीने के टाइम जो है नशा बिल्कुल मत कीजिए। आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।